चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q = 0। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रश्न दिए गए हैं इसमें तीनों जो हैं अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार हैं और इनका हमको परिमेय संख्या का रूप लिखना है। इन तीनों प्रश्नों को P/Q के रूप में व्यक्त कर देना है। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन है 0.6 रेकरिंग है, 6 पर रेकरिंग है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, करना क्या है, क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। माना कि x एक परिमेय संख्या है जो कि है 0.6, मतलब जो सबसे पहले जो संख्या दिया गया रहेगा उसको हम x मान लेंगे। अब लिखेंगे या x = 0.6 पर रेकरिंग है, तो 6 पर रेकरिंग है, इसका मतलब यह है कि 6 जो है बार बार यानी रिपीट होगा, 6 का रिपीट होगा। 6 6 6 6 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए दोनों पक्षों में जब सोचिए कि हमें कितना से गुना करना है, तो दशमलव के बाद एक ही अंक है जिसके ऊपर रेकरिंग है, इसलिए हम लोग 10 से गुना करेंगे। 2 अंक रहेगा तो 100 से गुना करेंगे। 3 अंक रहेगा तो हम लोग 1000 से गुना करेंगे। अब देखिए लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, 10 से गुना कर देंगे। दस से गुना करेंगे x में और 10 से गुना करेंगे 0.66666। अब देखिए 10 गुना x 10x बराबर 10 से गुना करेंगे तो दशमलव का अंक जो है ना, एक अंक के बाद लिखेंगे, यानी 6.6666। अब 6 को हम लोग अलग करेंगे, दशमलव पार्ट से अलग करेंगे, तो 10x बराबर 6 + 0.6666। अब देखिए इसका वैल्यू 0.666 का वैल्यू क्या है, x है, तो रख देंगे। तो 10x = 6 + x, समीकरण x, और समीकरण 1 से 0.6666 का वैल्यू x रख दिए हैं। अब x को बाईं ओर लाएंगे तो लिखेंगे 10x - x बराबर 6। 10x में से x घटाएंगे तो 9x हो जाएगा बराबर 6। x का वैल्यू हो जाएगा 6/9, यानी 3 से कटेगा तो 2 भागफल होगा, 3 से 9 कटेगा तो 3 भागफल, यानी 2/3। तो x किसको माने हैं, 0.6 रेकरिंग को, तो लिखेंगे इसलिए 0.6 रेकरिंग = x का वैल्यू 2/3 आया है, यही हमारा करेक्ट आंसर। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.47 रेकरिंग, केवल 7 पर रेकरिंग है, एक ही पॉइंट पर रेकरिंग है, लेकिन दशमलव का 2 अंक है। देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन, माना कि इसको भी x मान देंगे,
0.47 रेकरिंग, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से गुना करना होगा, लेकिन एक एक करके पहले हम लोग 10 से गुना करेंगे, क्योंकि जिस अंक पर रेकरिंग नहीं है उसको बाहर निकालना है, तब जाकर के हमारा परफेक्ट इक्वेशन बनेगा। अब देखिए लिखेंगे दोनों, इसको ऐसे लिखेंगे या x इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि 7 पर रेकरिंग है इसलिए 7 रिपीट होगा। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, जब 10 से हम लोग गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 10x बराबर 10 गुना हो जाएगा 0.4777। अब देखिए ध्यान से, 10x बराबर 10 से गुना करेंगे तो 4 जो है ये बाहर हो जाएगा, यानी 4 के बाद दशमलव लिखेंगे तो 4.777 4 को अलग करेंगे तो 10x बराबर 4 प्लस 0.777 डॉट हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए, नहीं इसको इक्वेशन फर्स्ट नंबर मानिए और 4 को एक साइड करते हैं। 10x माइनस 4 इक्वल टू 0.7777, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, ठीक है। अब देखिए फिर क्या करेंगे, फिर दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, तो बाईं ओर है 10x माइनस 4, इसमें गुना करेंगे 10 से, अब 0.7777 है डॉट डॉट, इसमें गुना करेंगे 10 से तो यह हो जाएगा 100x, 10x में 10 से गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा बराबर दशमलव जो है 7 के बाद लिखेंगे, यानी क्योंकि 10 से गुना कर रहे हैं तो लिखेंगे 7.7777 डॉट डॉट 7 को एक साइड करेंगे तो अलग करेंगे तो 100x माइनस 40 बराबर 7 प्लस 0.7777 डॉट 7 इधर लाएंगे तो 100x माइनस 40 माइनस 7 प्लस 0.7777। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इक्वल लिखेंगे 0.777 का वैल्यू समीकरण 1 से क्या है, 10x माइनस 4 है, तो लिखेंगे 100x माइनस 47 बराबर इसका वैल्यू मतलब 0.7777 का वैल्यू 10x माइनस 4 है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। अब देखिए दोनों को एक तरफ करेंगे, 10x को बाईं ओर करेंगे, 47 को दाईं ओर करेंगे तो 100x माइनस 10x बराबर माइनस 4 प्लस 47, तो 100x में से घटाएंगे 10x मतलब 90x हो जाएगा बराबर 47 से घटाएंगे 4 तो 43 हो जाएगा, और यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा 43, यहाँ पे निकाल देते हैं इसलिए x का वैल्यू निकलेगा 43/90। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
अब क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ऊपर से करते हैं क्योंकि नीचे थोड़ा इसका कम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, माना कि x इक्वल टू 0.001। देखिए यहाँ पे 3 संख्या पर रेकरिंग यानी 001 रिपीट होगा, 001 फिर 001 फिर 001। तो डायरेक्ट इसमें तो दशमलव के बाद 3 अंक है, इसलिए 1000 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे दोनों ऐसे करके लिखेंगे, या x इक्वल टू 0.001 दोनों पक्षों में लिखेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुना नहीं 1000 से गुना करने पर 10 से गुना करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट 1000 से गुना कर देते हैं। तो जब 1000 से गुना करेंगे x में, तो 1000 होगा बराबर 1000 से इसमें गुना करेंगे तो 1 2 3 अंक है, दशमलव 3 अंक के बाद लिखेंगे यानी 1.001 लिखना। एक को अलग करेंगे तो 1000 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 0.001 . अब देखिए यहाँ पे यह समीकरण 1 है, इसको समीकरण 1 माना है। तो 0.001 का वैल्यू कितना है, x है, यहाँ पर इसका वैल्यू रख देंगे। तो 1000 बराबर 1 प्लस इसका वैल्यू है x, यानी लिखेंगे समीकरण 1 से x को बाई ओर लाएंगे तो 1000 x माइनस x बराबर 1 हो जाएगा। यह हो जाएगा 999 x बराबर 1 और x का वैल्यू हो जाएगा 1/999। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को बना लेंगे। ये जब हम दे देते हैं, बनाकर चेक कर लीजिएगा कि कैसा लग रहा है बनाने में। AW में एक में 0.03 रेकरिंग और 2 में 3.7 करेंगे। यही 2 क्वेश्चन बना लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा।